नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर हुई कटौती, जानिए आज के रेट। तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर कटौती की। इससे पहले रविवार को दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 14 पैसे घटकर 81.72 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 13 पैसे सस्ता हुआ। कोलकाता में इसकी कीमत 83.23 रुपये, मुंबई में 88.38 रुपये और चेन्नई में 84.72 रुपये प्रति लीटर रही। डीजल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे कम होकर क्रमशः 72.78 रुपये और 76.28 रुपये प्रति लीटर रही। मुंबई में डीजल 16 पैसे सस्ता होकर 79.29 रुपये और चेन्नई में 14 पैसे सस्ता होकर 78.12 रुपये प्रति लीटर बिका। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कैलाश पर्वत श्रृंखला को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए भारत के ब्रह्मास्त्र ने निभाई थी अहम भूमिका। एलएसी पर चीन को पटकनी देने के लिए भारत को अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ा था। इस ब्रह्मास्त्र के चलते ही 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में कैलाश पर्वत श्रृंखला के एक बड़े हिस्से पर भारत एक बार फिर अपना अधिकार जमा सका। ये इलाका 62 के युद्ध में हार के बाद भारत चीन के हाथों गवा चुका था। लेकिन भारत के ब्रह्मास्त्र ने चीन के खिलाफ ऐसी चाल चली कि चीनी सेना को 45 साल बाद एलएसी पर फायरिंग करनी पड़ी। ये ब्रह्मास्त्र है भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर। एबीपी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में जो प्रिमिटिव कार्रवाई कर गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला दर्रे को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, उसमें भारत सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर की एक अहम भूमिका थी। ये पूरा इलाका कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है। अमेरिका के जंगल में लगी आग। अमेरिका में जंगल में लगी आग से अब तक 35 लोगों की मौत, 50 के करीब लापता। अमेरिका के दक्षिणी ओरेगन में भीषण आग लगने से कई लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि सप्ताहांत तक जंगल में लगी आग के कारण कैलिफोर्निया से लेकर वाशिंगटन तक कम से कम 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने पिछले सप्ताह बताया था कि एशलैंड क्षेत्र में जंगल में लगी आग के कारण करीब 50 लोग लापता हो सकते हैं। लेकिन जैक्सन काउंटी के शेरिफ कार्यालय ने शनिवार की देर रात बताया कि आग से 4 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही लापता लोगों की संख्या अब कम है। वहीं पिछले एक सप्ताह के भीतर ओरेगन में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि कई लोग लापता हैं और अभी मृतक संख्या बढ़ सकती है। वहीं कैलिफोर्निया में 24 लोगों और वाशिंगटन में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन सभी 3 राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नर ने जलवायु परिवर्तन को इस भीषण आग के लिए जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक के बाद एक बड़े बयान। कोरोना के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा प्रधानमंत्री मोर के साथ व्यस्त। देश में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना के केस भयंकर विकराल रूप ले चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 47,51,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 9,73,175 है। देश में कोरोना के इस बेलगाम रफ्तार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा कि अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। राहुल गांधी ने आगे प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना साधते हुए लिखा कि अपनी जान खुद बचाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख, एक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएंगे। अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं। गोल्ड एंड सिल्वर रेट को लेकर फिर एक बड़ा अपडेट। गोल्ड प्राइस, सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी भी हुई महंगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी नजर आ रही है। पिछले कारोबार सेशन में तेज गिरावट के बाद सोमवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी आई है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर 0.4% की उछाल के साथ 51,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि सिल्वर फ्यूचर 0.6% की मजबूती के साथ 68,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले सेशन में गोल्ड फ्यूचर 1% या 500 रुपये, जबकि सिल्वर 1.5% या 1,050 रुपये प्रति किलोग्राम टूटा था।
बता दें कि पिछले महीने के रिकॉर्ड हाई 56,200 रुपये से सोने का दाम 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम घटा है। विदेशी बाजार में सोने का भाव। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें आज सपाट थीं। स्पॉट गोल्ड सपाट 1941.11 डॉलर प्रति औंस रहा। वहीं अन्य कीमती धातु चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 0.3% गिरकर 26.68 डॉलर प्रति औंस रही। इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के फैसले के आगे भी सोने के निवेशक सतर्क रहे। गोल्ड ट्रेडर्स अमेरिकी केंद्रीय बैंक की 15-16 सितंबर को होने वाली 2 दिवसीय नीति बैठक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस साल 30% महंगा हुआ सोना। हाल के दिनों में कुछ हद तक गिरावट के बाद भी अगर इस साल सोने का भाव देखें तो इसमें अब तक करीब 30% की तेजी आई है। फ्यूचर मार्केट की बात करें तो गोल्ड का भाव करीब 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। हालांकि पिछले महीने यह 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचा था। रेलवे की ओर से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। नॉन गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार। जाने क्या है सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को बोनस देगी। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक सरकार 2019-2020 में पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देगी। बता दें कि इससे पहले एक फर्जी खबर वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि रेलवे इस साल अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं देगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई। आखिर क्या है सच। इस खबर की पड़ताल करने पर पता चला कि ये खबर फर्जी है। इससे जुड़ी ऐसी कोई भी खबर किसी भी वेबसाइट पर नहीं छापी गई है। वहीं पीआईबी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि रेलवे मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में ये साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर गलत है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बाइटडांस ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्ताव को ठुकराया, टिकटॉक की हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। बाइटडांस अमेरिका में अपने मोबाइल ऐप टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से यह जानकारी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि बाइटडांस ने टिकटॉक की खरीद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की टिकटॉक के लिए उसके अमेरिकी परिचालन को बंद करने या उसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे खिसकाने से मना कर दिया है। टिकटॉक छोटे वीडियो साझा करने वाली सोशल मीडिया ऐप। ट्रंप ने पिछले महीने एक कार्यकारी आदेश जारी कर चीनी कंपनी के सामने अपने अमेरिकी परिचालन का मालिकाना हक बदलकर स्थानीय कंपनी को देने या बंद करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया था। टिकटॉक पर चीन की इंटरनेट कंपनी बाइटडांस का मालिकाना हक है। टिकटॉक छोटे वीडियो साझा करने वाली सोशल मीडिया ऐप है। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले। 24 घंटे में आए 92,000 नए केस, 1136 संक्रमितों की मौत। भारत में कोरोना का आतंक जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1136 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48 लाख पार पहुंच गई है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,46,000 हो गई है। इनमें से 79,722 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,86,000 हो गई और 37,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। 5,72,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट। आईसीएमआर के मुताबिक 13 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,72,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी बीजेपी। आज जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज यानी 14 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गौतम बुद्ध नगर के छपरौली गांव से सुबह से 10 बजे करेंगे। 20 सितंबर तक चलेगा सेवा सप्ताह। दरअसल पार्टी सोमवार यानी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा के विभिन्न कार्यों के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचेगी। पार्टी सेवा कार्यों के जरिए रक्तदान, प्लाज्मा डोनेशन, दिव्यांग उपकरण वितरण, गांवों में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, फल वितरण आदि कार्य करेगी। ये सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर।
भारत समेत 53 देशों में लागू हुई सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि। संयुक्त राष्ट्र की सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के नाम से जानी जाने वाली सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि शनिवार से लागू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को आसानी से हल करने में मददगार यह संधि भारत और अन्य देशों में आपसी व्यावसायिक और बड़े कॉर्पोरेट विवादों को निपटाने में मध्यस्थता का प्रभावी तरीका प्रदान करती है। इसके लागू होने से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। इस संधि पर 1 सितंबर 2020 तक भारत, अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया समेत करीब 53 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। सिंगापुर, फिजी, कतर, सऊदी अरब और बेलारूस ने भी इसमें शामिल हो गए हैं। इक्वाडोर ने भी हाल ही में इसका समर्थन किया है। इससे भारत और दुनिया भर के व्यापारियों में सीमा पार व्यापारिक विवादों को हल करने में प्रभावी मध्यस्थता के माध्यम से अब अधिक निश्चितता होगी। बता दें कि सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि भी है। सिंगापुर के कानून मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि विवादों के निपटाने के लिए प्रत्येक देश की एक घरेलू और खर्चीली प्रक्रिया होती है। इनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दे लंबे समय तक विवादों में उलझे रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।